में अगर कोई बहुत साधारण खाना खाना चाहे तो सिंगल पर्सन वो आराम बगल, तो सब बोलते हैं इतना महंगा मूली, तो ये 90 to 95 हो सकता है, उतना का है ये मूली। गाइस आज है संडे और कल हम लोग मार्केट गए थे सामान खरीदने, घर का बहुत सारा सामान खरीदे थे। और फिर शिविका वहीं पे मॉल में ही चली गई थी, उसको बहुत दिनों से जाने का मन कर रहा था ट्रैम्पोलिन, तो वो वहाँ पे चली गई थी। फिर हम लोग का रात आते आते लेट हो गया। और शिविका का क्या है ना, 2-3 दिन से उसका तबीयत ख़राब है, कभी कभी बुखार आता है फिर चला जाता है, तो इसी चक्कर में मैंने उसको कल कोई क्लास नहीं भेजा। लेकिन फिर भी वो जिद कर रही थी कि जाना है मम्मी, कभी नहीं, और हम लोग ले भी नहीं जा पाते उसको जल्दी मॉल में, इधर उधर जाती है क्लास करने, तो इस चक्कर में उसको फिर मैंने ये बोला ठीक है चलो, उसको मन भी अच्छा लगेगा। तो कल वो ट्रैम्पोलिन में हम लोग लेके गए थे। फिर वो उस टाइम पे ठीक थी, लेकिन आज इसका फिर से रात से ही फीवर आ रहा था उसको। और अभी दोपहर का टाइम है, अभी सो रही है वो, अभी सो रही है। और हम लोग जो सामान वामान रात में लाए थे वो मैं सरिया भी नहीं पाई बच्चा लोग के चक्कर में। और कल जो सामान ख़रीदा था हमने वो सब मैं ये तो काशवी का काम आ ही रहा है घूमने का, और साथ में सामान रखने का भी काम आ रहा है। तो हम लोग सामान सरियाए ही नहीं थे, जो इसमें रखा हुआ है कल ख़रीद के लाए वो रखा ही है। यहाँ तक कि सब्जी भी फ्रिज में नहीं डाले, बस एक दूध हम डाल दिए थे। तो जा रही हूँ अभी ये सब देखूँगी, और आपको मैं सोची चलो आज एक वीडियो बना देती हूँ पहले की तरह। मैं पहले अक्सर ऐसा वीडियो बनाती थी कि सामान ख़रीद के लाती थी, आपको उसका प्राइस बताती थी। चलो मैं सोची कि अभी सामान सरिया रही थी, तो फिर सोची चलो आज ऐसा वाला वीडियो अब से मैं ये वीडियो भी रेगुलर डाला करूँगी। इससे क्या है ना, बहुत लोग प्राइस वगैरह पूछते हैं इधर कितना में क्या मिलता है, तो वो भी हो जाता है, पता चल जाता है। और ये भी है कि मैं जितना सामान लेके आई हूँ ना, ये सब ये मुझे लगता है कि एक जन के लिए, मतलब जो लोग सिंगल रहते होंगे ना, सिंगल लोगों के लिए ये 1 महीने का आराम से राशन होगा। जो मतलब वेज खाना भी खाते होंगे, जैसे बहुत सारे लोग नॉन वेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, दोनों खाते हैं, लेकिन वेज भी खाते हैं तो वेजिटेरियन लोगों के लिए भी ये, और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए भी, सिंगल पर्सन के लिए ये 1 मंथ का राशन आराम से हो जाएगा। तो मैं चलो अभी प्राइस बताती हूँ। और ये मतलब फॉर 1 पर्सन ग्रॉसरी कॉस्ट भी हो जाएगा फॉर 1 मंथ। ये सब सामान लाई थी। ऐसे इतना सारा ग्रॉसरी तो मतलब मैं ठीक ही बोल रही हूँ कि जो सिंगल लोग रहते होंगे, ज़्यादातर तो सिंगल लड़के ही रहते हैं, तो वो लोग के लिए ये इतना सामान 1 महीना आराम से चल जाएगा मेरे हिसाब से। 5 केजी चावल, 5 केजी आटा, ये एक जन के लिए चल जाता होगा 1 महीने, या फिर 20 दिन तो चल ही जाएगा। और इसका कॉस्ट आया है टोटल, जो कि मैंने आगे वीडियो में भी आपने देखा होगा, 17 रियाल है टोटल। मेरे को लगा था कि थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन मैंने फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, तो इसलिए थोड़ा शायद कम आया है। और जब फ्रूट्स वगैरह और कुछ अगर एक्स्ट्रा वैसा आइटम ऐड कर लो, जैसे ड्राई फ्रूट ये सब, तो ज़्यादा आता है। तो अभी इसमें वैसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो घर का ग्रॉसरी है वही सब है बस। तो इधर है सामान सारा, और ये है बिल। मैं एक एक करके पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर हमने लिया था, वो जो छोटे छोटे बॉटल होते हैं, ये वाली बॉटल ली है हमने, स्मॉल साइज़ की। इससे भी छोटी एक बॉटल आती है इधर, मतलब इधर तो ग्लास, एक छोटा वाला ग्लास इतना पानी भी का भी बॉटल आता है। और लोग बहुत ख़रीदते भी हैं इधर, क्योंकि सब इधर बाहर का ही पानी पीते हैं, मतलब बॉटल वाला ही पानी पीते हैं। तो ये तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही बिकता है मॉल ये सब में। तो ये कितना 12 पीस का था, हमने यूज़ कर लिया रात भर में। 550 पैसा का था ये, समझो आपका हो गया 140 रुपीज़ इंडियन। और मैं सारा का रेट मतलब लगभग मैं बताऊंगी, एक्यूरेट कैलकुलेटर से तो नहीं बता रही हूँ, इसलिए एक्यूरेट नहीं होगा ये, लेकिन लगभग उतना ही होगा। अब इधर रहते रहते मुझे अंदाज़ा हो गया है। मैं इस रूम में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उस रूम में शिविका तो यहाँ सो रही है, काशवी उस रूम में सो रही है। और काशवी का नींद बहुत कच्चा है, मतलब बहुत मुश्किल से सोती है, थोड़ा सा भी आवाज़ होगा तो वो उठ जाएगी, इसलिए मैं इस रूम में वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो बस ख़त्म करके हम लोग शिविका को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि उसका फीवर ऐसे ही ठीक होने वाला है। तो उसके बाद हमने लिया था सर्फ एक्सल बार, जो वो उस कपड़े धोने वाला साबुन होता है, वो बड़ा साइज का लिया था हमने, 400 ग्राम का। उसका रेट
दोनों का 1.200 पैसा है। इसका मतलब साबुन इधर महंगा ही है, कपड़ा उपड़ा धोने वाला ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते तो जल्दी मिलता भी नहीं है। तो उसका यहाँ के 250 रुपीज़ है, मतलब 250 रुपीज़ 260 रुपीज़ के आसपास होगा, 1.200 पैसा है तो। और उसके बाद हमने ये छोटा वाला लिया, अगरबत्ती लिया है। ऐसे ही हमने ट्राई करने के लिए लिया था, हमारे पास और भी पूजा का अगरबत्ती है तो ये लिया मिल रहा था, मेरे घर पे यूज़ होता है तो मैं सोची एक लेके देखती हूँ, हम लोग को अच्छा लगेगा, इसका सुगंध तो हम लोग और भी खरीदेंगे। तो इसका प्राइस है यहाँ 150 पैसा, इसका मतलब ये 30 रुपीज़ के आसपास है। और इसका इंडियन रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 15 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे इस जस्ट डबल है। उसके बाद चाइना कॉकरोच किल पाउडर, हमने छोटा छोटा चाइना कॉकरोच किल पाउडर लिया था, वो छोटा छोटा पैकेट था, 4 पैकेट था शायद, वो 600 पैसा लिया है यहाँ पे, यानी ये हो गया 140 रुपीज़ के आसपास छोटे छोटे पैकेट का। साथ में सब्जियाँ भी ली थी तो मैं एक साथ ही सबका बता दे रही हूँ, अलग अलग पहले ग्रॉसरी बताऊँगी तो फिर बहुत टाइम लगेगा इसीलिए। तो उसके बाद टमाटो मैंने लिया था, ये इतना सा टमाटो लिया है मैंने, कितना है ये 56 रुपीज़ का इतना सा टमाटो है। और ये ग्राम्स में लिखा भी नहीं हुआ है इसका, ये 285 पैसा लिखा हुआ है तो ये 56 रुपीज़ का है, ये ज़्यादा नहीं है, 4 स्मॉल मीडियम साइज का है। ये सॉरी, यहाँ पे वेजिटेबल्स में लिखा हुआ रहता है, ये बिल में नहीं, इसी में ये लोग पहले हम लोग को सामान ख़रीदना होता है, उसके बाद इसका वेट करवाना होता है, फिर जाके काउंटर में बिलिंग होता है ये वेजिटेबल्स में। तो ये है 730 ग्राम्स, मतलब ये 1 केजी से कम है। उसके बाद है बीन्स मैंने लिया है, ये लॉन्ग वाला बीन्स, और ये 460 ग्राम्स है और इसका रेट है 365 पैसा, 70 रुपीज़ के आसपास ये बीन्स है। फिर से ये अनियन है मैंने लिया है 1 केजी 370 ग्राम, 1 केजी 370 ग्राम है ये अनियन, और इसका प्राइस होगा 75 रुपीज़। उसके बाद ये ओकरा यहाँ पे ओमान में नहीं, यहाँ ये ओकरा इंग्लिश में शायद भिंडी को ही बोलते हैं, ओमान में कुछ और सब्जियों के नाम है, मैं कंफ्यूज हो रही थी, तो हम लोग भिंडी बोलते हैं। तो ये भिंडी मैंने लिया था, ये भिंडी है 555 ग्राम लिखा हुआ है, वेट 555 लिखा है, यानी हाफ केजी है ये। तो इसका प्राइस है 90 to 95 रुपीज़, 440 पैसा लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं इंडियन रुपीज़ में बता रही हूँ, तो 90 से लेके 95 रुपीज़ में है ये। उसके बाद पटैटो मैंने लिया है, जिसका ओमानी रुपीज़ में 450 पैसा में मिला है, जो कि इंडिया का 95 रुपीज़ होगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। और ये भी ज़्यादा नहीं लिया है मैंने, 1 केजी 160 ग्राम है ये, 4-5 ही आलू हुआ है इसमें, आलू का वेट थोड़ा बड़ा रहता है, ज़्यादा रहता है इसीलिए। उसके बाद कोरिएंडर लीव्स ब्रंच मैंने लिया था, धनिया पत्ता का पतला हुआ बंच लिया था मैंने, उसका ये फिक्स है यहाँ पे, ये जो भी लीव्स वगैरह लो, जो भी हर्ब्स है सबका फिक्स है 85 पैसा रहता है, तो वो 18 to 20 इंडियन रुपीज़ में होता है। वाइट पम्पकिन ओमान, ये वाइट पम्पकिन मतलब ये कद्दू लिया था मैंने, छोटा साइज़ का लिया है, और इसका 600 ग्राम वेट है, और इसका 600 ग्राम वेट कद्दू का कितना 50 रुपीज़ का है ये कद्दू इंडियन रुपीज़ में, और ओमानी रुपीज़ में 235 पैसा। उसके बाद कैरेट लिया है ऑस्ट्रेलिया वाला, तो मैंने 2 ही कैरेट लिया है, और इस कैरेट का 175 ओमानी पैसा लिया है, और इंडियन रुपीज़ में ये 2 कैरेट का 35 रुपीज़ आएगा, थोड़ा बहुत 1-2 पैसा आ सकता है, 35 रुपीज़ ही होगा। और उसके बाद चिकपीस, ये काबली चना लिया था मैंने बड़ा वाला, ये 890 पैसा ओमानी पैसा है, और इंडियन रुपीज़ में ये मुझे लगता है ये हाफ केजी है, और इसका 200 है प्राइस इधर का, 200 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा मेरे को लग रहा है, मैं मतलब अनुमान से बता रही हूँ।
और चिल्ली, ग्रीन चिल्ली मैंने लिया था एकदम थोड़ा सा, और हम लोग इंडिया वाला ही लेते हैं। इसका वेट ज़्यादा नहीं है, 190 ग्राम्स है वेट में, और इसका रेट है इंडियन रुपीज़ में, यहाँ के इंडियन रुपीज़ में 48 रुपीज़, मतलब 50 रुपीज़ में 2 रुपीज़ कम। तो इतना सा ग्रीन चिल्ली, और सब कम कम है, वीडियो में भले ज़्यादा दिख रहा होगा आपको। वाइट रेडिश, मूली, वाइट रेडिश को बोलते हैं शायद, मूली भी यही होना चाहिए। मैं इसको, हाँ, ये 2 मूली लिया है मैंने। तो मूली का वेट है 580 ग्राम वेट है इसका, और इंडियन रुपीज़ में ये 2 मूली 92 रुपीज़ का है। मतलब मेरे घर वाले लोग सुनेंगे तो कहेंगे बाप रे इतना महंगा मूली। यहाँ घर पे, हमारे घर पे बागान है तो वहाँ पे मूली वूली होती है बहुत अगल बगल, तो सब बोलते हैं इतना महंगा मूली। तो ये 92 रुपीज़ का, मे बी 95 हो सकता है, उतना का है ये मूली। और उसके बाद कैबेज भी मैंने हाफ लिया था, फुल नहीं लिया है। कहाँ गया? ये कैबेज लिया है मैंने, ये पत्ता गोभी, और इसका वेट है 525 ग्राम, और इसका इंडियन रुपीज़ में, कैबेज इंडियन रुपीज़ में, ओमानी रुपीज़ में 205 पैसा है, और इंडियन रुपीज़ में 46 रुपीज़ होगा। उसके बाद फ्रेश मिल्क लिया था अलमराई का मैंने, जो उसका फिक्स है इधर 665 पैसा, इंडियन रुपीज़ में वो 130 रुपीज़ के आसपास आएगा 1 केजी का। और उसके बाद चोको किस कुकीज़ मैंने लिया था, शिविका के लिए कुकीज़ खरीदी थी, छोटा पैकेट, उसमें 3-4 बिस्किट रहता है, तो 250 पैसा, उसका 50 रुपीज़ के आसपास रेट होगा इंडियन में। तूर दाल, तो यही सब इम्पॉर्टेंट है, जो राशन का सामान है ना, वो दाल वगैरह इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है। तो ये राहर दाल, ये ऑफ़र वाला लिया है हमने, जो हमेशा लेते थे हम लोग दूसरा कंपनी लेते हैं शायद, ये नूर गज़ल ये सब लेते हैं। तो इस बार ये वाला ऑफ़र में था लूलू का, तो हम लोग ये लिए, वरना राहर दाल यहाँ बहुत महंगा है। तो ये 690 पैसा ओमानी रुपीज़ का है, और इंडिया के हिसाब से मे बी ये अप्रॉक्स 135 रुपीज़ के आसपास होगा। और ये कितना है, 1 केजी है ये, और ये ऑफ़र में आया इसलिए कम में आया है। मूंग दाल भी लिया था मैंने, ये छोटा पैकेट, पता नहीं ये कितना है इसका, तो ये भी 500 ग्राम लिखा हुआ है, और इसका भी सेम ही है, 135 to 140 रुपीज़ होगा इंडियन में। हाफ केजी है, मूंग दाल हाफ केजी है, ये राहर दाल 1 केजी है मेरा। और उसके बाद प्रान पफ्ड राइस, ये प्रान पफ्ड राइस हम लोग इसको मूरी बोलते हैं। बहुत टाइम बाद मैंने मूरी लिया एक बार, और ऐसा ही वीडियो मैं बनाई थी पहले, तो उसमें भी मैंने दिखाया था मूरी इतना महंगा है इधर। तो हम लोग, हमारे फ्रेंड एक शॉपिंग कर रहे थे साथ में, वो लोग कोलकाता के, तो वो कोलकाता वालों लोगों को मूरी बहुत पसंद होता है, तो वो लोग ख़रीद रहे थे, मैं सोची चलो मैं भी लेती हूँ। तो ये मूरी का यहाँ इन ओमानी रुपीज़ में 450 पैसा है, और इंडियन रुपीज़ में इसका 90 to 95 रुपीज़ होगा ये मूरी। ये ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है हाफ केजी भी नहीं होगा, ये बहुत हल्का है। 400 ग्राम लिखा हुआ है इसमें। एक प्लांट लॉन्ग ओमान, एक प्लांट भी लिया था हमने, ये भी 2 ही पीस लिया है, बैंगन 2 पीस, और इसका है 125 ओमानी वैसा, तो इंडियन में ये आ जाएगा 50 रुपीज़ के आसपास ये आएगा बैगन। और उसके बाद लाइम इंडिया मैंने लिया था, लेमन लिया था, लेमन गिर गया मेरा, 3-4 ही है लिया है मैंने। और ये लेमन का रेट है 125 पैसा, नहीं वो तो उसका था, वो बैंगन का, ये 105 पैसा है, मतलब 22 रुपीज़ के आसपास ये नींबू है। इतना सारा नींबू, ज़्यादा हैवी नहीं, 6 नींबू लिया है मैंने छोटे साइज़ का। और उसके बाद मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे बहुत महंगा है, तो ये मैंने इसका लिया, फॉर्च्यून का लिया था, और इसका रेट है इधर 2.390 पैसा, जो इंडियन रुपीज़ में मुझे लगता है 580 रुपीज़ से लेके 600 रुपीज़ तक में आएगा। ये 1 केजी का बॉटल है। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल बहुत महंगा है, और दूसरे ब्रांड का और भी महंगा मिलता है, तो इस बार हमने फॉर्च्यून का लिया है। और उसके बाद मुमताज़ टी बैग लिया है हमने, ये मेरे हस्बैंड को चाहिए था तो उन्होंने लिया है,
और 590 पैसा ओमानी पैसा इसका है रेट। ये 100 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा ये टी बैग। ये छोटा वाला है, पता नहीं इसमें कितना सारा है। और कढ़ीर सोना मसूरी चावल हमने लिया था 5 kg। ये वाला चावल हम लोग का मेन यही ख़त्म हो गया है, तो ये 5 kg चावल का यहाँ पे है 3.440 पैसा, 3 रियाल 440 पैसा है, जो कि इंडियन रुपीज़ में मुझे लगता है 780 रुपीज़ से लेके 800 तक का होगा। ये 5 kg चावल 800 तक का रुपीज़ का है। और ये उसके बाद हमने लिया है ढाबी का चक्की आटा, जिसका प्राइस है ओमान में 1.950 पैसा। मतलब इंडिया के हिसाब से ये आटा 5 kg 500 रुपीज़ के आसपास है ये 5 kg आटा। और टोटल बिल मैंने आपको कल ही दिखा दिया था कि 17 रियाल आया था मेरा। 17 रियाल आई थिंक 3900 के आसपास आएगा, मतलब 4000 आप पकड़ लो। ये इतना सारा सामान का 4000 बिल आया है। तो अगर आप सिंगल पर्सन हो तो मुझे लगता है कि इसमें आटा भी है, चावल भी है, थोड़ा बहुत सब्जी भी है और ये दाल भी है। तो एक जन का सिंगल पर्सन का ये 1 महीने का राशन मेरे को लगता है हो जाता होगा, क्योंकि हम लोग भी बच्चे कितना खाएंगे, शिविका थोड़ा ही खाती है, तो 2 जन है हम लोग का। ये आराम से मतलब आटा ही ख़त्म होता है, चावल में भी चल जाता है, कभी कभी ख़त्म हो जाता है, 20 डेज़ तो चल ही जाता है। तो एक जन के लिए तो ये बराबर से ही होगा। अगर आप रेगुलर घर पे खाना बनाते हो तो एक जन का ग्रॉसरी का मुझे लगता है थोड़ा 2-3 रियाल और बढ़ा दे, इसमें कुछ सामान और नहीं होगा जो, तो 20 to 25 रियाल में अगर कोई बहुत साधारण खाना खाना चाहे तो सिंगल पर्सन वो आराम से खा सकता है। हाँ, वेज खाना, मैं नॉन वेज का बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें नॉन वेज नहीं है।